हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि जी योंग नाश्ता बनाकर लेकर आती है। यीकोंग जैसे ही जी योंग के मैक्रोन्स देखता है तो कहता है कि क्या ये खाने वाली चीज है। तो जी योंग आगे आती है और कहती है कि जी हाँ, इन्हें मैक्रोन्स कहते हैं। दूसरे देशों में इसे नाश्ते के टाइम खाते हैं। इसका मीठा स्वाद आप में एनर्जी भर देगा। फिर यीकोंग जी योंग से पूछते हैं कि ये किस तरह से बनता है। तो जी योंग उन्हें सारा प्रोसेस बताती है और फिर कहती है कि आप इसे खा कर देखिए, इसका मीठा और कुरकुरापन आपको ताज़ा कर देगा। महाराज नहीं कहते हैं कि बहुत हो गए सवाल जवाब, अब आप इसे चख कर बताएं। तो यीकोंग सबसे पहले अपने शेफ्स को इसे चखने का कहता है। तो वो सभी आगे आते हैं और एक एक मैक्रोन लेते हैं। बाइलोंग और या फिर शू जैसे ही इसको खाते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं। उन दोनों को ये बहुत ही मजे का लगता है। कॉम्बेली उन दोनों को देख रहा होता है लेकिन फिर भी वो खाता नहीं है। उनको ऐसे खाता देख जी योंग और महाराज भी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। फिर यीकोंग भी एक मैक्रोन खाता है और खाकर वो भी किसी बार में पहुंच जाता है। और यही प्रोसेस जब महाराज खाते हैं तो महाराज के साथ भी होता है। फिर महाराज यीकोंग से पूछते हैं कि फिर आपको कैसा लगा ये खाना। तो यीकोंग उनसे जी योंग के बारे में पूछता है। तो महाराज उन्हें कहते हैं कि ये वही मोहतरमा है, हमारी खास मुख्य राज्य रसोइया। जी योंग उन्हें कहती है कि मैं हूँ मुख्य राज्य रसोइया योंग जी योंग। तो यीकोंग पहले जी योंग की तारीफ करता है और महाराज से कहता है कि मैं अपने बावर्चियों के हाथ का खाना भी आपको खिलाना चाहूंगा। तो महाराज कहते हैं कि जरूर, क्यों नहीं। फिर यीकोंग महाराज से कहता है कि वो जी योंग का मुकाबला अपने 3 बावर्चियों से करवाना चाहता है और दांव पे लगेगा जो कल का सामान है। फिर महाराज सोचते हैं कि मैंने सही सुना था कि ये मुकाबले की आड़ में हमसे मिलने वाली दूध में चीजें उनको ज्यादा करना चाहता है। जी योंग सोचती है कि चाइनीज में खाने की तो बहुत सी वैरायटीज होती हैं, इनसे कंपटीशन करेंगे। तो जी योंग महाराज की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मना कर देना मेरे भाई, बोल ना बोल। तो महाराज को जी योंग का इशारा समझ ही नहीं आता और वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। जी योंग सोचने लगती है कि अबे ये क्या कर रहा है गधे, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। मेरी यहाँ पर कोई तैयारी नहीं हुई है और ये लोग पूरी तैयारी करके आए हैं। फिर जी योंग महाराज को ना का इशारा कर रही होती है तो महाराज को लगता है कि शायद जी योंग 3 बावर्ची होने का इशारा कर रही है। तो महाराज यीकोंग से कहते हैं कि जैसे कि मिंग से 3 बावर्ची हैं तो जोसियों की तरफ से भी 3 बावर्ची ही होंगे। जी योंग सोचती है कि ये तो मुझे मरवा कर ही मानेगा, ये इसने क्या कर दिया, 3 का मैच करवा दिया। तो यीकोंग कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप और मैं जज बनेंगे, हम इनके खाने को टेस्ट करेंगे और इन्हें मार्क्स देंगे और अगर टाई हो जाता है तो हम दोबारा से मुकाबला करेंगे। तो महाराज कहते हैं कि ये तो आपने बहुत अच्छा कहा है, अब हम अगली मुलाकात में इसी के बारे में सोचेंगे। फिर हमें जी योंग और महाराज को दिखाते हैं। जी योंग कहती है कि महाराज कुछ करने से पहले आप मुझसे तो पूछ लेते। तो महाराज कहते हैं कि तुमने तो मुझे हाथ से इशारा किया था। जी योंग कहती है कि कौन सा इशारा। तो महाराज जी योंग को इशारा करके बताते हैं। तो जी योंग कहती है कि अरे इसका मतलब तो नहीं होता है महाराज, आपने मुझे गलत समझ लिया और राजनीति मामला तो राजनीति से ही सुलझने चाहिए ना। तो महाराज कहते हैं कि खाना पकाना भी राजनीति ही है, अगर तो आपस की जंगे खाना बनाने से सुलझ जाए तो इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। तो जी योंग कहती है कि यानी आप चाहते हैं कि बिना तैयारी और जानकारी के मैं ये सब कुछ कर लूं। नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर जी योंग हाथ जोड़ती है और कहती है कि महाराज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, क्या आप शर्त को रद्द नहीं कर सकते। महाराज कहते हैं कि क्या तुम्हें खुद पर यकीन नहीं। तो जी योंग कहती है कि महाराज बात यहाँ पर यकीन की नहीं है, आप ऐसे अचानक से सारे साम्राज्य की जिम्मेदारी मुझ पर कैसे डाल सकते हैं, आप मुझ पर थोड़ा रहम कीजिए ना। तो महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हें खुद जोसियों का सबसे अच्छा बावर्ची मानता हूँ, तुम्हारे अलावा ये कोई नहीं कर सकता, तुम मेरे लिए और इस देश के लिए जरा कोशिश तो करो। तो जी योंग कहती है कि आपकी कोशिश के चक्कर में मेरी वाट लग जाएगी और वैसे भी मैं इस देश के लोगों के लिए क्यों काम करूँ। हाँ। तो महाराज कहते हैं क्योंकि तुम इस देश के मुख्य राज्य रसोइया हो और इसकी प्रजा को बचाना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। तो जी योंग कहती है कि अगर मैं हार गई तो फिर। तो महाराज कहते हैं कि फिर तुम गद्दार मानी जाओगी। तो जी योंग कहती है कि आप कहना चाहते हैं कि मैं अपनी जान को फिर से दांव पर लगाऊं, जबकि मेरी तो इन सब के बारे में कोई तैयारी भी नहीं है। महाराज कहते हैं कि अगर तुमने इस मुकाबले में हिस्सा ना भी लिया तब भी तुम्हें गद्दार ही समझा जाएगा। तो जी योंग कहती है कि अगर मैं मुकाबले में हिस्सा नहीं ले रही तब भी गद्दार समझी जाऊंगी और अगर हारती हूँ तब भी गद्दार ही समझी जाऊंगी। तो महाराज कहते हैं कि बहुत जल्दी समझ गई। जी योंग कहती है कि मतलब मुझे हर हाल में जीतना होगा, चाहे मेरी तैयारी ना हो और ना ही इसका मुझे वक्त मिले। महाराज कहते हैं कि एक अच्छा रसोइया वक्त को दोष नहीं देता बल्कि वो अच्छी सामग्री लाता है और अच्छा खाना बनाकर दिखाता है। तो जी योंग कहती है कि महाराज हर
बार आप मुझे मेरी जान जोखिम में डालने का नहीं कह सकते, और इस बार तो मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। तो महाराज सोचते हैं और कहते हैं अगर तुम ये मुकाबला जीत गई तो मैं तुम्हें तुम्हारी किताब जरूर ढूंढ के दूंगा। तो जियोंग कहती है कि अच्छा, आपने तो ये मुझे पहले भी कहा था कि आप मेरी मांगो रोक मुझे ढूंढ के देंगे और मुझे जाने देंगे। तो महाराज कहते हैं कि मैंने कहा था कि मैं मांगो रोक ढूंढ के दूंगा, तुम्हें जाने दूंगा, ऐसा मैंने कोई वादा नहीं किया था। तो जियोंग कहती है कि ऐसे क्यों बोल रहे हो, मुझे डर लग रहा है। तो महाराज कहते हैं कि तुम्हें जीतना होगा हर हाल में। फिर हमें राजमाता को दिखाते हैं जिनके पास सारी बातें पहुंच चुकी होती हैं। राजमाता कहती हैं कि पहले तो मैं खुश थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि महाराज ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मंत्री वुजिन कहते हैं कि क्या हमारे देश का भविष्य अब एक मुख्य राज रसोइया की काबिलियत पर करेगा। तो राजमाता कहती है कि चाहे मुख्य राज रसोइया जितनी मर्जी काबिल हो, लेकिन जरूरी नहीं कि मिंग से आए हुए बावर्चियों से राज्य रसोइया ही जीतेंगी। तो क्या इस बार मिंग से दूध के लिए युगोंग आया है। तो मंत्री वुजिन कहते हैं कि जी हाँ, मैंने भी यही सुना है। तो राजमाता कहती है कि जिस तरह से मंत्री युगोंग बर्ताव कर रहे हैं, लगता है मेरे और शाही घराने के बीच में जो रिश्ता है वो उसे नहीं जानते। मैं आपको लिखकर एक खत देती हूँ, आप उसे मिंग के शाही परिवार तक पहुँचा दो। फिर हमें प्रिंस जेसन को दिखाते हैं जिनके पास छोटी शाही सगी होती है। वो छोटी शाही सगी से कहते हैं कि ये वही नाश्ता है जो मिंग से आए हुए दूतों ने किया है। फिर वो दोनों मैक्रोन्स खाते हैं। प्रिंस जेसन के साथ साथ छोटी शाही सगी को भी वो बहुत अच्छा लगता है। तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि सच में उसे कमाल का खाना बनाना आता है। सगी खान फिर से खाने वाली होती है तो प्रिंस जेसन की बात सुनकर रुक जाती है। तो सगी खान कहती है कि मुझे तो ये खाने में बहुत मीठा लग रहा है। अगर उसने मिंग के साथ मुकाबले में खराब परफॉर्मेंस की तो फिर क्या होगा। मेरे ख्याल से हमें उसकी जगह मुकाबले में किसी और को भेजना चाहिए। तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि किसे, बावर्ची मियांग को। इतना नाटक सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बावर्ची को रास्ते से हटा नहीं पाई। तो जब तक हमारी योजना पूरी ना हो जाए तब तक तुम कोई गड़बड़ मत करना। अगर तुम सब्र करोगी तो एक दिन वो तुम्हारी दासी होगी। तो सकी खान कहती है कि जी राजकुमार। प्रिंस जेसन कहता है कि महाराज को इस मुकाबले से बहुत भारी नुकसान होने वाला है। अगर महाराज ये मुकाबला हार जाते हैं और युगोंग अपनी बातें मनवा लेता है तो हमें मौका मिल जाएगा महाराज के ताज को छीनने का। इस मुकाबले को बिना सोचे समझे मंजूर कर लेना ये महाराज की बहुत बड़ी गलती होगी। तो वक्त अभी हमारे साथ है। तो सकी खान कहती है कि वो अपनी छोटी मोटी कला से मिंग से आए हुए बावर्ची को हरा तो नहीं पाएगी, लेकिन किस्मत उसके साथ है और अगर महाराज ने भी उसका साथ दिया तो उस लड़की को हराना मुश्किल हो जाएगा। प्रिंस जेसन कहते हैं कि महाराज उसकी चाहे कितनी ही मदद कर ले, लेकिन वो बावर्ची कभी भी नहीं जीत पाएगी। सकी खान कहती है कि आपकी बातें सुनकर मेरा दिल कर रहा है कि कल ही ये मुकाबला हो जाए और कल ही वो हार जाए। फिर हमें मंत्री सांग जो कि प्रिंस जेसन के साथ हैं उसे युगोंग के साथ दिखाया जाता है। मंत्री सांग उन्हें तोहफा देते हैं और कहते हैं कि ये हमारे प्रिंस जेसन ने भेजा है आपके लिए। तो युगोंग कहता है कि क्या आप मुझसे अलग में कुछ बात करना चाहते थे। तो मंत्री सांग उन्हें कहते हैं कि हमारे महाराज का दिमाग कुछ ठीक नहीं है, उनको दौरे भी पड़ते हैं और हमारी जनता के लिए ये सही नहीं है। हम आपसे चाहते हैं कि आप अपने सम्राट तक ये बात पहुंचा दें। तो युगोंग कहता है कि क्या आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपना महाराज बदलना चाहते हैं, और अगर ऐसा होता है तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो मंत्री सांग कहते हैं कि हम आपसे वादा करते हैं कि आप ये कंपटीशन जरूर जीतेंगे और फिर इसके बदले में आपने उनसे जो मांग रखी है उससे दुगनी कर दें। जहां आपने 50 लड़कियों की मांग रखी है उससे 100 कर दें, और जो जिंगसन आप इनसे लेंगे उसके बजाय आप उनसे डिमांड करें कि आप जिंगसन को यहाँ खुद उगाएंगे। तो युगोंग कहता है कि ये भी अच्छा है, लेकिन जैसे आपने कहा कि आप मिंग के बावर्चियों को जिताएंगे तो आप उनकी मदद कैसे करेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। मंत्री सांग कहते हैं कि मुख्य शाही रसोइया सच में बहुत काबिल है, आपने उसका खाना खाया है और आपको भी पता ही होगा। तो युगोंग कहता है कि अगर मैं आपकी ऑफर को रिजेक्ट कर दूं तो फिर। तो मंत्री सांग उन्हें दूध में मिलने वाले रिकॉर्ड को दिखाते हैं कि उन्होंने क्या लिया था और कब लिया था, क्योंकि युगोंग ने भी हमेशा से हेरा फेरी की होती है। तो युगोंग कहता है कि क्या तुम ये सब कुछ करके मुझे डराना चाहते हो। तो मंत्री सांग कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं इसे आपके पास ही छोड़कर जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ हमारा रिश्ता अब अच्छा और लंबा रहेगा और मुझे उम्मीद है कि अब आप हमारी मदद करेंगे। फिर मंत्री सांग वहाँ से चले जाते हैं। युगोंग अपने तीनों बावर्चियों को बुलाता है और कहता है कि वो बूढ़ा आदमी है जो बहुत ही भूखा है और ये अपने ही महाराज की सल्तनत को खत्म करना चाहता है। लगता है ये सल्तनत अब कुछ ही वक्त की है। तो वाइलोंग कहते हैं कि इससे आपका क्या मतलब है। तो युगोंग कहता है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और लग रहा है कि जोसियों की राज रसोइया बहुत काबिल है। तो
बायलोंग कहते हैं कि अगर वो हाईली स्किल्ड है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम कोई ट्रिक्स खेलें। युगोंग कहता है कि हर चैलेंज को सीरियस होकर किया जाएगा, फिर चाहे तुम लोग बेईमानी करो या ना करो, लेकिन मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि वो कितनी काबिल है। या फेशु कहती है कि क्या मैं उन्हें जाकर टेस्ट करूँ, तो बायलोंग या फेशु पे गुस्से से चिल्लाते हैं। तो युगोंग बायलोंग को रोकता है और या फेशु से कहता है कि तुम्हें जाने की इजाजत है। इतने में उन्हें किसी की आहट की आवाज आती है तो या फेशु भागते हुए उसके पीछे जाती है। या फेशु अपने चाकू से उस पे वार करती है और वो और कोई नहीं बल्कि खोंगिल होता है। वो बच जाता है और कहता है कि मैं तो मरते मरते बचा हूँ। खोंगिल वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि क्या बात है, उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया, जान बची तो लाखों पाए। फिर खोंगिल महाराज को जाकर सब कुछ बताता है तो महाराज कहते हैं क्या वो सच में इतने काबिल बावर्ची हैं? तो खोंगिल कहता है कि हाँ, उन लोगों को मेरी मौजूदगी का एहसास भी हो गया था। महाराज कहते हैं कि तुमने वहाँ पर मंत्री सांग को भी देखा? फिर हमें प्रिंस जेसन को दिखाते हैं जो मंत्री सांग से पूछ रहे होते हैं कि मिंग से आए हुए तूतों को तुमने अच्छे से समझा दिया ना? तो वो कहता है कि हाँ, आप इसके बारे में फिक्र न करें। तो दूसरे मंत्री कहते हैं कि हमने उनसे बस कुछ ही बातें की हैं, क्या उन पर यकीन किया जा सकता है? युगोंग की चालाकी के चर्चे तो आपने सुने ही हैं। तो मंत्री सांग एक दूसरा रिकॉर्ड निकालते हैं और कहते हैं कि ये उस रिकॉर्ड का दूसरा हिस्सा है, मैंने उन्हें सिर्फ पहला हिस्सा दिया है। तो मंत्री यांग सांग कहते हैं कि जोशियों के खजाने का हक क्या उन्हें इस तरह से देना सही रहेगा? तो महाराज कहते हैं कि अब वक्त आ गया है जोशियों के भविष्य को बचाने का, फिर इसके लिए चाहे हमें अपने हाथ ही क्यों न कटवाने पड़े। और राजदारी तो तभी रह सकती है जब राज परिवार खुद टिका रहे। तो मंत्री सांग कहते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये ऐसी जंग है जो हमें करनी ही पड़ेगी। अब फैसला हो चुका है, हमें आगे बढ़ना ही होगा, फिर हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। हमें ऐसा तरीका ढूंढना ही होगा जिससे मिंग के बावर्ची ही ये कंपटीशन जीते। प्रिंस जेसन कहते हैं कि मैं आप सबसे यही चाहता हूँ कि आप सभी अपनी पूरी कोशिश करें। फिर हम देखते हैं कि ई जायोंग के पास से जो हथियारे खत देकर चले गए थे वो प्रिंस जेसन के पास होता है और वो कहते हैं कि बहुत ही जल्द वक्त आने वाला है जब हम इस पत्र को इस्तेमाल करेंगे और हमारा वक्त अब आने वाला है। फिर हमें बावर्ची मैंग को छोटी शाही सगी के पास सिखाते हैं। वो उसे कहती है कि पिछली बार जो तुम्हें जहर दिया था उसका क्या हुआ? तो बावर्ची मैंग कहते हैं कि जिन्हों के भागदौड़ में उसे इस्तेमाल करने का मुझे वक्त ही नहीं मिला। तो सकी खान कहती है कि अगर काम न बने तो बहाने बना लो, ये भी अच्छा है। और अब जल्द ही मिंग के बावर्चियों के साथ तुम लोगों का खाने बनाने का कंपटीशन होने वाला है और अब तुम भी इसमें हिस्सा लोगे क्योंकि मैं ऐसा करवा के रहूंगी। तो बावर्ची मैंग कहते हैं कि मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा ताकि शायद रसोई का मान बना रहे। तो सकी खान कहती है कि अपने जोश को ठंडा रखो, इस मुकाबले में जोशियों की हार होनी चाहिए। तो यहीं पर हमारा आज का पार्ट खत्म हो जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।